सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 5 विषय हिंदी का पाठ 5 अनोखी सूझ इसका अभ्यास कार्य करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले है शब्द अर्थ। मान्यवर क्या है? मान्यवर मान्यवर यानी सम्मान सूचक संबोधन। मान्यवर, महोदय, है ना, ये सब क्या है? सम्मान सूचक संबोधन। ब्रह्मा ब्रह्मा प्रजापति। ब्रह्मा किसे कहा गया है? प्रजापति को। इस सृष्टि को रचने वाले कौन है? ब्रह्मा जी। शांतिपूर्वक शांति के साथ, शांतिपूर्वक शांति के साथ। मिष्ठान मिष्ठान मिठाई या फिर मीठा अन्न। क्या होता है मिष्ठान? मिठाई या फिर मीठा अन्न। मुँह ताकना, मुँह ताकना देखते रहना। टूट पड़ना, टूट पड़ना झपटना। जो दानव थे वो भोजन पर टूट पड़े, लड्डुओं की थाल पर टूट पड़े थे ना, टूट पड़ना यानी झपटना। उच्चारण के लिए सबसे पहले शब्द है मान्यवर। आप सभी किताब से पढ़ेंगे। देखिए क्या है? मान्यवर। प्रजापति क्या है? प्रजापति। आमंत्रित, आमंत्रित। मिष्ठान, मिष्ठान। आगे है प्रश्न, सोचें और बताएं। प्रजापति किसे कहा गया है? किसे कहा गया है प्रजापति? ब्रह्मा जी को। किसे कहा गया है प्रजापति? ब्रह्मा जी को प्रजापति कहा गया है। पहले दिन प्रजापति ने देवताओं और दानवों को क्या उत्तर दिया? पहले दिन प्रजापति ने देवताओं और दानवों को उत्तर दिया कि कल भोजन के बाद बताऊंगा कि कौन बुद्धि में श्रेष्ठ है। पहले दिन प्रजापति ने देवताओं और दानवों को उत्तर दिया कि कल भोजन के बाद बताऊंगा कि कौन बुद्धि में श्रेष्ठ है। देवताओं और दानवों ने प्रजापति से क्या प्रश्न किया? देवताओं और दानवों ने प्रजापति से पूछा कि हम दोनों में बुद्धि में कौन बड़ा है। दोबारा देखो, देवताओं और दानवों ने प्रजापति से पूछा कि हम दोनों में से बुद्धि में कौन बड़ा है। आगे है रेगिस्तानों की पूर्ति करो। यहाँ पर आपको शब्द दिए हुए हैं, उनको रेगिस्तान में भरना है कि कौन से में कौन सा आएगा। भोजन के बाद बताऊंगा कि कौन बुद्धि में श्रेष्ठ है, तो पहले में पहला ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पे? श्रेष्ठ। भोजन के बाद बताऊंगा कि कौन बुद्धि में श्रेष्ठ है। आ ही गए हैं तो क्या देनी पड़ेगी? परीक्षा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? परीक्षा। आ ही गए हैं तो परीक्षा तो देनी पड़ेगी। परीक्षा। वे उन्हें पाने के लिए क्या करते रहे? लपकते रहे। क्या आ जाएगा यहाँ पे? लपकते। वे उन्हें पाने के लिए लपकते रहे। हाँ, क्या आएगा यहाँ पे? खुद भी खाओ और दूसरों को भी खाने दो। पहले में खुद और दूसरे में दूसरों। यहाँ पे खुद, खुद भी खाओ और दूसरों। यहाँ पे क्या आ जाएगा? दूसरों, दूसरों को भी खाने दो। अब नीचे दिए गए वाक्य सही होने पर सही का निशान और गलत होने पर गलत का निशान लगाएं। नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, अगर वो सही है तो आपको सही का निशान लगाना है और अगर वो गलत है तो आपको गलत का निशान लगाना है। देवताओं और दानवों में युद्ध होता रहता था। सही है या गलत है? सही है। देवता और दानव दोनों को एक ही कमरे में बिठाया गया। सही है या गलत है? गलत है। दोनों को अलग अलग कमरों में बिठाया गया था। प्रजापति ने बिना शर्त भोजन करवाया। सही है? नहीं, गलत है ये भी। प्रजापति ने भोजन करने की शर्त रखी थी। क्या शर्त रखी थी? कि बिना कोने मोड़े भोजन करना है ना। आगे है देवता परीक्षा में श्रेष्ठ निकले। सही है या गलत है? सही है। देवता परीक्षा में श्रेष्ठ निकले थे।
आगे प्रश्न है, प्रजापति ने भोजन करने के लिए किनको आमंत्रित किया? तो क्या उत्तर आएगा? प्रजापति ने भोजन करने के लिए देवताओं और दानवों को आमंत्रित किया। दोबारा देखो, प्रजापति ने भोजन करने के लिए देवताओं और दानवों को आमंत्रित किया। प्रजापति ने भोजन करने की क्या शर्त रखी? प्रजापति ने शर्त रखी कि भोजन बिना कोहनी मोड़े करना है। क्या शर्त रखी? प्रजापति ने शर्त रखी कि भोजन बिना कोहनी मोड़े करना है। देवताओं ने अपनी सूझबूझ कैसे दिखाई? देवताओं ने एक दूसरे के मुँह में लड्डू देकर भोजन किया और इस तरह अपनी सूझबूझ दिखाई। दोबारा देखो, देवताओं ने एक दूसरे के मुँह में लड्डू देकर भोजन किया और इस प्रकार अपनी सूझबूझ दिखाई। शोरगुल कौन कर रहे थे और क्यों? शोरगुल दानव कर रहे थे क्योंकि वे लड्डू उछाल उछाल कर खा रहे थे और लड्डुओं को लपकने के लिए वे शोरगुल कर रहे थे। दोबारा देखो, शोरगुल दानव कर रहे थे क्योंकि वे लड्डू उछाल उछाल कर खा रहे थे और लड्डुओं को लपकने के लिए वे शोरगुल कर रहे थे। प्रजापति ने किसको श्रेष्ठ बताया और क्यों? प्रजापति ने देवताओं को श्रेष्ठ बताया क्योंकि उन्होंने सहकार की भावना से काम किया। उन्होंने खुद भी खाया और दूसरों को भी खिलाया। दोबारा देखो, प्रजापति ने देवताओं को श्रेष्ठ बताया क्योंकि उन्होंने सहकार की भावना से काम किया। उन्होंने खुद भी खाया और दूसरों को भी खिलाया। आगे जो प्रश्न है वो भाषा की बात से है। यहाँ पे एक मुहावरा दिया है, टूट पड़ना। क्या है? टूट पड़ना। इसका अर्थ होता है झपटना। इसी प्रकार नीचे लिखे मुहावरों के भी आपको अर्थ बताने हैं। पहला है चूर चूर होना। चूर चूर होना यानी टुकड़े टुकड़े होना, है ना, बिखर जाना। सूझबूझ दिखाना। सूझबूझ दिखाना यानी समझ से काम लेना, बुद्धि से काम लेना। सूझबूझ दिखाना, समझ से काम लेना। आगे देखो, प्रजापति दानवों के कमरे में गए। दानवों और कमरे के बीच में क्या लगा हुआ है? के। इस वाक्य में जो के है वो दानवों और कमरों का संबंध बता रहा है कि कमरा किसका है? दानवों का। तो बीच में संबंध बताया ना क्या है, तो का, के, की ये तीनों संबंध बताने के काम आते हैं। अब तुम पाठ में से 5 वाक्य छांटो जिनमें का, के, की का प्रयोग हुआ हो। तो देखो कौन कौन से वाक्य लिखोगे? कोई भी लिख सकते हो जिसमें का, के, की इनका प्रयोग हुआ है। जैसे वे एक दूसरे का मुँह ताकने लगे। प्रजापति की आज्ञा का पालन होना चाहिए। प्रजापति की आज्ञा। अब प्रजापति और आज्ञा में क्या संबंध है? किसके द्वारा बताया गया? ये की के द्वारा। वे लड्डू एक दूसरे के मुँह में देने लगे। एक दूसरे के मुँह में देने लगे तो के से एक दूसरे के मुँह से इनका संबंध जुड़ रहा है। कमरे में से हा ही हो की आवाज़ें आती रही। तो इस प्रकार जहाँ एक संज्ञा शब्द का दूसरे शब्द के साथ संबंध बताया जाए उसे संबंध कारक कहते हैं। किसे कहते हैं संबंध कारक? जहाँ एक शब्द का दूसरे शब्द के साथ संबंध बताया जाए उसे संबंध कारक कहते हैं। और इस संबंध को बताने के लिए कौन से चिन्ह होते हैं? का, के, की। इन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। संबंध को बताने के लिए का, के, की इन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो संबंध कारक किसे कहते हैं? जहाँ एक संज्ञा शब्द का दूसरे शब्द के साथ संबंध बताया जाता है और उसे बताने के लिए का, के, की इन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे संबंध कारक कहते हैं। तो ये पाठ 5 का अभ्यास कार्य उम्मीद आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।